फिर वी शुड नंबर 2 शुड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेदर इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर यू कैन. आई एम जस्ट सेइंग इन शॉर्ट. जी जी. हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स. नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो. दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे, जो इसराइल के एली थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द यूएसए, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम. नंबर 4 है कि देयर शुड बी बाइकॉट स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट. इट हैज़ एन इम्पैक्ट. आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, economic boycott. Then they should be, they can be plays in the colleges, they can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान जो 10,000 कमाता है, 10,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये देता है, इज़ बेटर दैन अ बिलियनियर जो $1 $1 देगा तो 0.1% है, और 1,000 रुपया 10,000 का 10% है, तो 1,000 रुपये के लिए उससे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 मिलियन. तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज, नॉट एट द अमाउंट. तो भले आपका 100 रुपया हो, 1,000 रुपया हो, 10,000 हो, तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू. तो शुड कंट्रीब्यूट व्हाट यू कैन. उसके बाद नंबर 7 पॉइंट पे देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा, सो दैट इट कैन बी वी कैन सस्टेन ऑन अ लार्जर लेवल. एंड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव वर्कड ऑन डिटेल. उसके बाद देयर शुड बी अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, पॉइंट नंबर 8, a battery of international lawyers, so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, they should be from the government. जो पहले 7 या 8 पॉइंट है, आम मुसलमान कोई भी कर सकता है, चाहे 1,000 रुपया दे, द फर्स्ट 7 पॉइंट्स. उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी. तो नंबर 9 के ऊपर, अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो आप मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज़. और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम, जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले, बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे. पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद. ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था विद सोशल मीडिया पे. और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से. सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर आस. तो नंबर 10 के ऊपर वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल, दैट द कंट्री इन्वॉल्व शुड बी कॉल्ड. यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में, तो शुड बी कॉल्ड एंड वी शुड प्रोटेस्ट अगेन. पॉइंट नंबर 11, देयर शुड बी ट्रेड बैकआउट. Trade boycott with that country, complete, all goods. I'm keeping on going, escalating the level. Yes. Then 11th, they can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इसराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह. ये फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में. तो दिस इज पॉइंट नंबर 12, complete cut off of all political ties. Point number 13 के अंदर, एज वी नो दैट आप देखते नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 कंट्री मेंबर्स है. अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट्स एज दो अटैकिंग बाकी जितने 31 कंट्री है, दे आर लाइक वन यूनिट. तो वी मुस्लिम, वी 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम नॉन मेजॉरिटी, कम एंड फॉर्म अ मैक्टो, विल बी यूनाइटेड. और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे ऑन द सेम प्रिंसिपल्स कि कोई मुसलमान हम एक साथ में होंगे तो विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स. अनफॉर्चुनेटली मुसलमान डिवाइडेड है, मुसलमान आर डिवाइडेड एंड द कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेस. सो इफ वी हैव यूनाइट होंगे तो इट विल बी मच बेटर. एंड पॉइंट नंबर 14 जो 14 पॉइंट है उसके अंदर कि
all the Muslim countries, if we follow the Quran and Sunnah, we will be much in a better position. Unfortunately, आज की जो हालत देखते हैं मुसलमान की, क्योंकि हम कुरान और सुन्ना से दूर हो गए, हम कुरान और सुन्ना के नज़दीक होंगे तो अल्लाह की मदद और होंगी। और आखिरी 15 पॉइंट है कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे दुनिया में, खिलाफत फिर से लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह कभी ये हो ही नहीं सकता मुमकिन। और इस सब पॉइंट के ऊपर इटली में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी जो फुल लेक्चर है इसके ऊपर 15 पॉइंट। डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ कि इस खसूसी प्रोग्राम में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ आता हूँ। मैं खालिद अजीम हूँ सामा टीवी से, और पूरी पाकिस्तानी कौम सफर आपको यहाँ पे देख के खुश है, वेलकम कर रही है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और आज आपकी जो नशिस्त है इसमें मौजूद होना मेरे लिए एजाज़ भी है और बाइस सादत भी है।